हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन फोर्थ। इसमें ना हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, ठीक है। 5 पार्ट है क्वेश्चन के और 5 में वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है और हमें इसमें इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन है फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन यूजिंग एनी मेथड। मतलब हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है सबसे पहले, फिर उनका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और यूजिंग एनी मेथड, सबसे बेस्ट पार्ट यही है इस क्वेश्चन में, हम इसमें कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। इस चैप्टर में हमने 4 मेथड सीखे थे, एक तो ग्राफ, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि यूजिंग एनी मेथड, तो हमेशा एलिमिनेशन मेथड लगाना, क्योंकि सबसे इजी होता है वो लगाना, क्योंकि ना उसमें एक तो टाइम बचता है और कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होती है। इसलिए हमेशा एलिमिनेशन मेथड ही लगाना, कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए। अब क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज फॉर फूड। मतलब अगर कोई हॉस्टल में रह रहा है तो उसको हॉस्टल का मंथली रेंट देना होगा एक तरह से, ठीक है। और साथ में वो फिक्स है, जो रेंट है वो तो फिक्स है, और जो साथ में वो जितने दिन खाना खाएगा उसको वो पर डे के हिसाब से पे करना होगा। मान लो कि हॉस्टल का रेंट है 100 रुपये और उसने 2 दिन खाना खाया और एक दिन का था 10 रुपये खाने का, तो उसका टोटल खर्चा कितना आ गया 120 रुपये। 100 रुपये तो उसका वो था रेंट और 10 रुपये फूड के गए, मतलब 2 दिन उसने खाना खाया तो 20 रुपये बैठा, तो इसलिए 120 का खर्चा हुआ। ऐसे हमें क्वेश्चन बना के दिखानी है। अब क्वेश्चन है, स्टूडेंट ए पेज ₹1000 फॉर 20 days एंड स्टूडेंट बी पेज ₹1180 फॉर 26 days। फाइंड फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। सबसे पहले तो हमें वर्ड प्रॉब्लम में एक्स वाई लेने होते हैं, सबसे मेन यही होता है। तो हम एक्स वाई क्या ले लेंगे, क्वेश्चन में बताई रखा होता है, फिक्स चार्ज और फूड पर डे, ये बताई रखा है, ठीक है। हमेशा ना क्वेश्चन में 2 चीज़ की बात करेंगे तो उसी को हम एक्स वाई ले लेते हैं। तो लेट द फिक्स चार्जेस बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी ₹Y। एक्स वाई आ गए। अब उसको मंथली खर्चा तो है ही, रेंट, उसको रेंट पे करना ही होगा, ठीक है, चाहे वो खाना खाए ना खाए, तो उसका खर्चा तो आ गया एक एक्स फिक्स है, ठीक है। प्लस और जितने दिन खाना खाएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो 2 दिन खाना खाएगा तो 2x हो जाता, उसने खाना खाया 20 दिन, ठीक है, तो 20y। तो उसका टोटल खर्चा कितना आ गया ₹1000। तो इक्वेशन आ गई x + 20y = 1000। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, उसने 26 डेज का खाना खाया तो x + 26y = 1180। दोनों इक्वेशन आ गई। अब हमें बस एलिमिनेशन मेथड लगाना है। हमने लिख दिया सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाएंगे, तीनों को साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, ये आ जाएगा 20y - 26y माइनस का 6y इक्वल, ये आ जाएगा माइनस का 180, माइनस से माइनस ये भी कट गया, तो y आ गया 180/6, तो y की वैल्यू आ गई 30। अब बस पुट y इन इक्वेशन 1, तो x + 20 ब्रैकेट 30 = 1000, तो x आएगा हमारा 1000 - 600, x आ गया 400। तो therefore fixed charges equal ₹400 and cost of food per day equal ₹30, ठीक है। मतलब जो उसका मंथली रेंट है एक तरह से हॉस्टल का, वो 400 रुपये है और उसका फूड का खर्चा एक दिन का 30 रुपये का, अगर वो हॉस्टल से खाएगा। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो ये फ्रैक्शन वाले, तो हम इसके बहुत सारे टाइप कर चुके हैं, तो ये तो ईजी लगेगा। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. सबसे पहले तो एक्स वाई ले लो। तो इसमें 2 चीज़ की बात करिए, एक तो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उन्हीं को एक्स वाई ले लेंगे। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल x/y। फ्रैक्शन आ गई। अब बोला हुआ है फ्रैक्शन बन जाएगी 1/3 अगर उसमें हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूमरेटर से, मतलब x - 1 डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करा तो अपॉन y रहेगा इक्वल 1/3, ये रहा, ये आ गई हमारी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ब्रैकेट x - y = 1y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देंगे, तो ये आ जाएगा 3x - 3 = y, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 3x - y = 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन की कंडीशन थी, फ्रैक्शन बन गई 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में 8 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा x/y + 8 = 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 4x = y + 8, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 4x - y = 8। दोनों इक्वेशन आ गई। अब बस हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1, तो आ जाएगा 3x - y = 3, 4x - y = 8। साइन चेंज करें तीनों के, तो ये माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये y कट गया, ये आ गया माइनस का x, ये आ गया -5, माइनस से माइनस किया तो x आ गया 5। तो पुट x इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट 5 इसमें,
माइनस वाई इक्वल 3, तो माइनस वाई इक्वल 3 माइनस माइनस 15, तो माइनस वाई इक्वल माइनस 12, माइनस से माइनस गया तो वाई आ गया 12। तुम्हारा न्यूमरेटर कितना आ गया 5 और डिनोमिनेटर आ गया 12, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल 5/12। नेक्स्ट पार्ट, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, मतलब कोई यश एक स्टूडेंट है, उसने टेस्ट दिया है, उसको 40 मार्क्स मिले हैं, उसमें कंडीशन क्या आती है, उसको सही आंसर पे 3 मार्क्स मिलते हैं, हर सही आंसर पे, और हर गलत आंसर पे उसका 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है, he would score 50 marks if he getting 4 marks for each right answer and losing 2 marks for each wrong answer. How many questions were there in the test? अब बोला हुआ है अगर उसको 50 मार्क्स मिल सकते थे, उसको 50 मार्क्स मिल जाते अगर कंडीशन होती कि हर राइट आंसर पे उसको 4 मार्क्स मिलते और हर रॉन्ग आंसर पे उसको 2 मार्क्स कट जाते। तो हमें बताने क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में। सबसे पहले वही दो चीज़ों की बात करेंगे कि दो चीज़ में क्या हो रही है, एक तो राइट आंसर, रॉन्ग आंसर, इन्हीं को x5 ले लेंगे। लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी x एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी y। x5 तो आ गया हमारा, बस इक्वेशन बनानी है। अब उसको हर सही आंसर पे 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लो उसने 5 क्वेश्चन सही करे तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे 15। कैसे निकला, 3 को मल्टीप्लाई कर दो राइट आंसर से, तो ऐसे 3 × x, 3x आ गया, और उसका 1 मार्क्स ले लेंगे रॉन्ग आंसर पे, तो ये हो जाएगा सीधा 1y, तो 3x - 1y। नेगेटिव मार्किंग है तो इसलिए माइनस होगा, तो इक्वेशन आ गई 3x - 1y इक्वल 40। 40 इसको मार्क्स मिले तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई 3x - 1y इक्वल 40। ऐसे दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, उसको मिले 50 मार्क्स, कब मिले, जब उसने 4 मार्क्स उसको मिले राइट आंसर पे, 2 मार्क्स ले लिए उसे रॉन्ग आंसर पे, तो आ जाएगी 4x - 2y इक्वल 50। सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमने देखा ये एलिमिनेशन मेथड लगाना है, लेकिन सेकेंड इक्वेशन ना छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसमें देखा हमने तीनों 2 की टेबल में आ रहे हैं, 4b, 2b और 50 भी, तो हमने 2 कॉमन लिया तो ये आ गया 2x - 1y इक्वल 50। 2 को इधर भेजा तो आ गया 2x - y इक्वल 25। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई 3x - y इक्वल 40, और सेकंड इक्वेशन आ गई 2x - y इक्वल 25। अब बस इसमें हम लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 from 1, तो ये आ जाएगा 3x - y इक्वल 40, 2x - y इक्वल 25। सब्ट्रैक्ट करना तो साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, y वाला खत्म, 3x - 2x बन जाएगा x, और ये आ जाएगा 15, तो x आ गया 15। पुट x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करा तो आ गया 3 ब्रैकेट 15 - y इक्वल 40, तो -y इक्वल 40 - 45, तो -y इक्वल -5, माइनस से माइनस गया, y आ गया 5। ठीक है, अब x 15 आ गया, y 5 आ गया, ये थे सही आंसर, ये थे गलत आंसर, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 20। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल 15 + 5 इक्वल 20, 20 आ गए। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना हमें स्पीड वाला फॉर्मूला लगाना है जो साइंस में हम यूज़ करते हैं, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन है प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, मतलब एक हाईवे पे एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, ये दोनों का डिस्टेंस है आपस में 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर कार फ्रॉम B, एक कार 1 से चलती है और एक कार चलती है B से। ठीक है, इफ़ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन with different speeds they meet in 5 hours. If they travel in opposite direction they meet in 1 hour. Find speed of the cars. मतलब एक कार खड़ी है A पॉइंट पे और एक कार खड़ी है B पॉइंट पे, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में एक ही तरफ, मतलब दोनों एक ही, जैसे नॉर्थ या नॉर्थ में जा रहे हैं, ईस्ट या ईस्ट में, ठीक है, दोनों की स्पीड एक ही तरफ है, तो उनको टाइम लगेगा मिलने में 5 घंटे। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आ रहे हैं, तो उनको लगेगा 1 घंटा टाइम। अच्छा, इसको समझते हैं ऐसे, सेम डायरेक्शन मतलब ये रहा कि A यहाँ पे है, B यहाँ पर है। अब दोनों अगर सेम डायरेक्शन मतलब इधर जा रहे हैं, तो इनको मिलने में लगेगा 5 घंटे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लो इसकी 20 की स्पीड है, उसकी 40 की स्पीड है, तो उनको टाइम लगेगा मिलने में, क्योंकि इसकी स्पीड तेज़ होगी, इसकी कम होगी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम लग जाएगा ना। और अगर यहाँ देखेंगे दोनों आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, अगर तो A इधर आएगा, B इधर आएगा, तो दोनों मिल जाएंगे यहाँ सेंटर पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो B को यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम तो लगा ही नहीं, क्योंकि A भी जल्दी आ गया, और B को यहाँ से यहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो इसलिए सेम डायरेक्शन में जब जाएंगे तो इनको लगेंगे 5 घंटे, और अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो इनको लगेगा 1 घंटा, क्योंकि इसमें दोनों की स्पीड एक साथ यूज़ हो रही है।
अब सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और एक्स वाई क्या लेना है, लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी एक्स एंड द स्पीड ऑफ कार बी बी वाई। एक्स वाई आ गए, बस अब हम इक्वेशन बना देंगे। अब सबसे पहले बोला हुआ है अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो अगर अपोजिट डायरेक्शन में आए तो दोनों को एक फ़ायदा था, दोनों की स्पीड दोनों का स्पीड मिल गई, दोनों का डिस्टेंस मिल गया तो जल्दी मिल गए, ठीक है। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की डिस्टेंस अलग हो गया, दोनों की स्पीड अलग हो गई। तो इसमें हम माइनस करेंगे क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, दोनों की स्पीड भी अलग है और डिस्टेंस भी अलग है, और इसमें हमें टाइम कम लग रहा है, इसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों की स्पीड इसमें हम मिल के निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्पीड अगर लेंगे, अगर दोनों आ रहे हैं सेम डायरेक्शन में तो हम क्या कर देंगे, x माइनस वाई, मतलब ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर जा रहा है तो दोनों को ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो x माइनस वाई ऐसे आ जाएगा। इक्वल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और टाइम लग रहा है इनको 5 घंटे, है ना। 5 घंटे क्यों लग रहे हैं, ये बोला हुआ क्वेश्चन में कि टेक्स मीट इन 5 आवर्स, तो ये आ गया टाइम। तो x माइनस वाई इक्वल 100/5, ये कट के आ गया 20। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इक्वल 20, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसी बनानी सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये इधर ये इधर, अब दोनों की स्पीड मिलके हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, इसमें तो स्पीड हो गई x प्लस वाई इक्वल डिस्टेंस 100, टाइम लग रहा है 1 आवर, ये बोला हुआ टाइम लग रहा है 1 आवर। तो x प्लस वाई इक्वल 100/1, फर्स्ट इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इक्वल 20, सेकंड इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल 100। एलिमिनेशन मेथड लगा दो सीधा और ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो x माइनस वाई इक्वल 20, x प्लस वाई इक्वल 100, वाई से वाई गया तो ये आ जाएगा 2x इक्वल 120, 2 के डिवाइड में x आ गया 60। पुट x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दी वैल्यू 60 प्लस वाई इक्वल 100, वाई आ गया हमारा 100 माइनस 60 इक्वल 40। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ कार ए इक्वल 60 किलोमीटर पर आवर, ये रही, और एंड स्पीड ऑफ कार बी इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा अगर ये स्पीड से समझना है कि 20 की स्पीड है 40 की स्पीड है, समझ लो कि ये साइकिल है और ये कार है, ठीक है। ये साइकिल से जा रहा है और ये कार से जा रहा है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और ये यहाँ पे मिल जाएंगे, बस ये समझ लो अगर स्पीड में दिक्कत हो रही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत रिपीट होता है सीबीएसई के एग्जाम में। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth increased by 3 units. फिर फुल स्टॉप, if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units the area increases by 67 square units. Find dimensions of rectangles, मतलब रेक्टेंगल। हाँ अब हमें सबसे पहले देखो कि इसमें एक्स वाई क्या लेना है, दो चीज़ की बात करिए, लेंथ ब्रेथ, उसी को ले लेंगे एक्स वाई। लेट द लेंथ बी एक्स यूनिट्स एंड द ब्रेथ बी वाई यूनिट्स। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोला हुआ है। सबसे पहले बोला हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब ये बोला हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया कम, ठीक है, रिड्यूस मतलब कम हो गया अगर लेंथ हमने बढ़ा दी, रिड्यूस कर दी मतलब कम कर दी, और ब्रेथ बढ़ा दी, अगर ब्रेथ बढ़ा दी और लेंथ कम कर दी तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कम हो रहा है। ऐसी दूसरी क्वेश्चन बता रखी है कि अगर दोनों इंक्रीज़ कर दिए, लेंथ 3 से ब्रेथ 2 से, तो जो एरिया वो इंक्रीज़ हो रहा है 67 स्क्वायर यूनिट से। अब हमें डायमेंशन मतलब एक्स वाई वो लेंथ और ब्रेथ निकालने हैं बस, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाते हैं। अब बोला हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एक्स वाई, तो एक्स इंटू वाई इक्वल एक्स वाई आ गया सबसे पहले। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लेंथ रिड्यूस होगी, कम हो गई 5 से, और ब्रेथ इंक्रीज़ हो गई 3 से। लेंथ डिक्रीज़ हो गई, ब्रेथ इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, इक्वल। अगर ये कंडीशन लग रही है तो जो एरिया है वो रिड्यूस हो रहा है 9 से, तो एरिया कम हो रहा है। तो हमारी ये क्वेश्चन आ गई x माइनस वाई ब्रैकेट वाई प्लस 3 इक्वल एक्स वाई माइनस 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो ये पहले ब्रैकेट है, दोनों में ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आ जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, मतलब x की मल्टीप्लाई इन दोनों से करी और -5 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करी, इक्वल एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल -9 प्लस 15 इक्वल 6। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से इक्वेशन आ गई 3x माइनस 5y इक्वल 6। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन। इसमें बोला हुआ है कि अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों इंक्रीज़ करेंगे बाय 3 यूनिट्स बाय 2 यूनिट्स, तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा 67 यूनिट्स से। तो x प्लस 3 ब्रैकेट y प्लस 2 इक्वल एक्स वाई प्लस 67, तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल एक्स वाई प्लस 67।
ये कैसे आया, इनकी मल्टीप्लाई करी, पहले x की मल्टीप्लाई करी दोनों से तो xy प्लस 2x, फिर 3 की मल्टीप्लाई करी दोनों से तो 3y प्लस 6, फिर से वही xy से xy काट दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे तो आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल 67 माइनस x इक्वल 61, इस 6 को इधर लिया माइनस कर दिया, इक्वेशन आ गई हमारी 2x प्लस 3y इक्वल 61, दोनों इक्वेशन आ गई। ये रही फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल 6, दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल 61। अब हमें लगाना है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए ना हमें देखना होता है कि x वाला या तो नंबर सेम होना चाहिए या 2 या 3 है, फिर y वाला सेम होना चाहिए। अब दोनों अलग अलग हैं तो पहले दोनों को सेम बनाएंगे। तो वो कैसे, ये 3 है ये 2 है, तो हम सेम बनाने के लिए क्या कर देंगे, ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 और मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी 6x माइनस 10y इक्वल 12। तीनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x को भी 5y को भी 6 को भी, तो बन गया 6x माइनस 10y इक्वल 12। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दी 3 से करेंगे इसको, तो ये 6x प्लस 9y इक्वल 61 को 3 से करें आगे 183। अब हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, ये माइनस आ गया यहाँ पे, ये कट गया माइनस, या कि माइनस का 19y, ये भी माइनस, तो आगे माइनस का 71 171, 6x तो खत्म, माइनस माइनस कट गया तो y आ गया 171/19, ये कट के आ गया 9, y 9 आ गया तो पुट y इन इक्वेशन 1, तो 3x माइनस 5 ब्रैकेट 9 इक्वल 6, तो आ गया 3x इक्वल 6 प्लस 45, x आ गया 51/3, कट के आ गया 17, तो देयरफॉर लेंथ इक्वल 17 और ब्रेथ इक्वल 9। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, और ये क्योंकि इम्पोर्टेंट है और इजी भी है करना। अब घर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक तो करना क्वेश्चन 8, हाँ ठीक है, आराम से हो जाएगा, प्रैक्टिस जरूर करना। ये रहा इसका आंसर 8 का। और करना घर पे क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन करना, ये भी वही है, ये हाईवे वाला ही क्वेश्चन है कि एक कार बी ए पे खड़ी है, एक कार बी पे खड़ी है, उनका वही डिस्टेंस निकालना, स्पीड निकालनी है। ये सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन वाला क्वेश्चन ही है, इसका आंसर ये रहा। और करना घर पे क्वेश्चन नंबर, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना, ठीक है, और साथ में क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये फिक्स चार्जेस वाला है। क्वेश्चन फर्स्ट था रेक्टेंगल वाला, इसका आंसर ये रहे। ठीक है, आराम से हो जाएंगे, जरूर ट्राई करना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय।